हेलो राम राम जी, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो स्वागत है थारो सबको मेरा एक और नया ब्लॉग में। और जी आज ब्लॉग स्टार्ट करो है मैंने दोपहर तक। सुबह सुबह को काम कंप्लीट हो है। और सुबह को काम कितना बजे कंप्लीट हो, सही 1:30 बजे को काम कंप्लीट होना में। कदे कदे तो इतनी लेट हो जाए, कदे फटाफट से 10-11 बजे ही बन जाए, बेरन की बात है। तो ये मैं आई हूँ भाई खेत में से। 1:30 बजे काम बनता ही बाबू ने सुबह सो के मैं गई थी खेत में। और खेत में काट के आई हूँ 2 बरसम की रोटी ठाके को लाई, क्योंकि उठवानी हो कोई कौन था। और छोड़े उड़े मम्मी बोली कोई नहीं, थोड़ी देर में ठा ले आऊँगा। जित भाई बालक बुड़क आ जाएगा तो गुड़िया ने रख लेगा। ये भाई इसने किसकन छोड़ के जाऊँगा। ये अभी छोटी है और सो रही है और आवाज़ आ रहा है ठंडी ठंडी कसुत्ती आवाज़ चलने लग रही है खेत में इस वजह से। और मम्मी की हो रही है भाई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। आज मेरी सासू की तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत तेज जोर की बुखार हो रही है मम्मी का। तो मम्मी तो लेट रही थी, मैं मखा चाय बना के दे आऊँ। बना लगी अदरक की चाय भाई नू है। सिर सर दुखना जाए जुकाम हो जाए जिद तो अदरक की चाय सुहावे है। फिर मैं खान आई खेत में से और चाय बना के दिया मम्मी ने। और फिर मैं भी पी लूँगी। फिर उसके बाद मैं चली तनु स्कूल में थे। तो भाई बहुत ज़्यादा काम सुखंड जो है, इस वजह से मैं पहले ही कटे रोटी। तो देखो भाई यो है कि भाई आप काम फटाफट से कर लें तो सारा जना ही सही रहे। तनु को स्कूल को काम भी करवाना है, क्योंकि वह कम से कम 1 घंटा लगा दे स्कूल को काम करने में। तो इस वजह से मैं पहले ही कर ली। वहाँ आराम रूम तो देखी जाएगी, छोटा करा ना करा काम तो कराना दो पूरा ही है। तो ये बस मम्मी ने दी ऊँचा और हम आज मिलो मेरी सासू से मिलवाऊँगी थाने, क्योंकि आज पापा जी को नहीं, पापा जी रहे जब मैं पापा जी की तो शर्म आ। लेकिन मैं मेरे सासू आ गया तो वीडियो बनाने लगी। मेरी सासू की तो नहीं शर्म नहीं आ मैंने, लेकिन पापा जी की बहुत शर्म आ। तो ये मैं चाह दे के आऊँगी, फिर हम मिल लियो, ठीक है। यही ठीक है। तो मैं सर तो मम्मी बैठी बाहर ले अर्जी हो रही है रहेगा तलाई कर दियो काम। लो चा ले लो, ये ले लो। चरण को लागो गए सन धक्का तो खा कर थोड़ी सी चाट चरण तो बोला के सन 11 तारीख में भी आई थी है ना। तो मम्मी की तो थी ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो मम्मी वहीं पे ही लेट गई थी चाय पी के। और मैं लगी थी भाई काम में। और यहाँ पर मैंने ये सुबह धोए थे कपड़े और जूते, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। कोट काट, पापा जी का कोट था और गुड़िया के पापा का, इतने सारे कपड़े थे। तो मैं सोची ये फटाफट से ये तय करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं और मम्मी जाएंगे खेत में। तो खेत में से बरसम की रोटी तो मैं पहले ही काट आई थी और 2 रोटी काट के आनी थी। उसके बाद फिर क्या था कि बच्चे आ गए थे स्कूल से। जैसे मेरी जेठानी की लड़की वो थोड़ी सी बड़ी है, 11 साल की है, तो फिर वो छोटी वाली गुड़िया को रख लेती है इस वजह से। तो फिर उसके आने के बाद में फिर मैं और मम्मी रोटी लेके आई थी। तो वहाँ से मैं ले आई थी ये हरा धनिया और पालक। पालक बहुत ही मतलब अच्छी हो रही है हमारे खेत में, बाद में बोई थी कच्ची कच्ची। और मूली भी लेके आई थी साथ में, एकदम कच्ची कच्ची मूली थी। तो पालक धनिया तो मैं अब बना लूँगी कुछ तो, और कुछ जो है थैली में बांध के रख दूँगी फ्रिज में, तो बाद में यूज कर सकते हैं आराम से। और सब्जी मैं बनाऊँगी नहीं अभी शाम को, क्योंकि मैंने मिर्च का अचार डाल रखा है, वो ही खा लेंगे। थोड़ी बहुत सब्जी सुबह की है। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ पालक और धनिया, अभी आटे में डाल के बनाऊँगी उनकी रोटियाँ। और सच में इतनी टेस्टी रोटी बनती है पालक और धनिया, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करियो। तो यही है हमारे गृहिणियों का तो काम, जिम्मेदारी, हर काम, चाहे कैसा ही वक्त हो, मतलब हमारे लिए हमारा, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे हमारे लिए बुरा वक्त हो, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी मतलब जिम्मेदारी से करना होता है हर काम को। और ऐसा नहीं है कि भाई हमारा काम रह सकता है पेंडिंग, बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि जो हमारा घर का काम है वो काम तो हमें ज़रूरी करना ही होता है और वो भी टाइम पे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी देखो बच्चों की भी पढ़ाई करवानी है, तो मैं बाबू की, तनु की पढ़ाई करवा दूँगी अभी। और बच्चों को भी मतलब पढ़ाई करवाने के लिए भी इतना लालच देना पड़ता है, तब जाके पढ़ाई करते हैं। और आजकल के बच्चे भी देखो कितने स्टैंडर्ड वाले हो गए हैं। इनको पेंसिल रबड़ जो भी कुछ है पूरा पैकेट ला के दो, साथ में पढ़ने के लिए स्टडी टेबल ला के दो, तब तो ये पढ़ाई करके देते हैं। और तब भी इनके मतलब इतने नखरे होते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो गया, ये हो गया। और खेलते टाइम इनके कुछ भी नहीं होता है। तो पढ़ाई करवाने के बाद में यहाँ पर तनु ने कम से कम 1-1.5 घंटा लगवा दिया था काम करने में। तो यहाँ पर 6 बज गए थे। तो उसके बाद में फिर मैंने ये सुबह के लिए ही जो है मूली साफ़ करके रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि टुंटियों में ज़्यादा ठंडा पानी आता है और इस टाइम पर थोड़ी धूप होने लगी है। तो
अभी शाम को थोड़ा नॉर्मल पानी आता है, तो फिर मैं ज़्यादातर जो है सुबह सब्जी वगैरह जो भी धोनी होती है ना वो अभी धो के रख देती हूँ। तो मैंने मूली को धो के रख दिया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी आटा लगाने के लिए, मतलब शाम का खाने की तैयारी करने के लिए। और मम्मी पापा जी जो है वो दूध निकालने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर देखो 2 का तो निकाल लिया है, 1 गाय का और 1 भैंस का, 2 बाल्टियाँ रखी हुई है। और एक दूसरी भैंस का जो है वो दूध निकालने गए थे मम्मी। तो उस भैंस की थोड़ी सी धार जो है वो टाइट धार है, इस वजह से तो मैं आटा लगा के फिर मैं भी निकलवाने जाऊँगी। और एक बहन का मेरे पास कमेंट आया था कि आप गाय का दूध निकालते हुए भाई वीडियो डालो, तो ऐसा बहन मुझे टाइम लगेगा तो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मैं जो है पापा जी रहते हैं तो मैं वहाँ पर फ़ोन वगैरह नहीं लगाती हूँ, मम्मी रहती है तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये है कि मैं सोचती हूँ जो कमेंट करते हैं ना वो वाली वीडियो ज़रूर बनाऊँ, लेकिन जब पॉसिबल होता है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आटा लगा लिया है और इतनी टेस्टी रोटी बनी थी। साथ में मैंने 1 हरी मिर्च और 1 प्याज कट करके भी डाल दी थी। सच में सब ने बहुत तारीफ़ करी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। और दोनों बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे थे। आटा लगा के मैंने तैयार कर दिया है और साथ साथ में ले लूँगी मैं टिंडी घी। तो टिंडी घी का क्या होता है कि अगर साथ साथ में रोटी चुपड़ती है ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और कई तो ऐसे करते हैं कि बाद में चुपड़ते हैं, लेकिन मैं रोटी है ना जो साथ साथ में घी से लगा के चुपड़ के रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है दूध निकाल लिया है तीनों का। 1 भैंस का दूध जो है वो गर्म करके रखते हैं तो वो रख दिया है। और 1 भैंस और 1 गाय का दूध जो है वो दूधिए को देते हैं हम। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया था 8 बज गए हैं। 8 बजे तक मैंने लगभग सारा काम कर दिया था, किचन को साफ़ करना, बर्तन वगैरह साफ़ करना और दूध को जमाना। तो ये मैंने सुबह कपड़े धोए थे, उसमें रह गए थे 3 सूट थे, 2 सूट मेरे और 1 सूट मम्मी का। और बाबू और जो है तन्वी दोनों खेल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों उन्हें प्रेस ही कर लूँ फटाफट से। और ज़्यादा सूट इकट्ठे कर लें तो वैसे ही परेशानी सी हो जाती है। और सबसे बोरिंग काम मेरे को ये लगता है प्रेस करने वाला। तो इसलिए मैंने एक साइड तो है ना जो फ़ोन में गाने चला लिए थे, पापा जी का फ़ोन था, और एक साइड में प्रेस कर रही थी। तो जो भी काम मेरे को बोरिंग लगता है ना वो काम मैं ऐसे ही करती हूँ, गाने चला के और साथ साथ में प्रेस करती रहती हूँ। और बच्चे खेल रहे थे तो वो साथ में इधर डांस भी कर रही थी बाबू, तो उसी की वजह से मेरे को हंसी भी आ रही थी। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में हंस भी रही थी, तो मेरा काम इतना बोरिंग नहीं लग रहा था। तो मैंने सारे कपड़ों के प्रेस कर दिया था। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम।